और बिने न मानत जलद जड़ गई 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। सियावर राम जय जय राम भजो श्री राम राम राम। अरे मंगल भवन है मंगल हारी जय जय सीता राम। अरे उमा सहित प्रभु जपत्र पुरारी राम कथा सुनो पार्वती। राम कथा सुनो पार्वती बोलो अमर कथा सुनो पार्वती। अमर कथा सुनो पार्वती बोलो राम कथा सुनो पार्वती। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जल समुद्र बिने नहीं मानता। तब श्री राम जी ने क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीति नहीं होती। अरे लक्ष्मण बाण सरासन आनु सो सो बारद बिसक कृषानु। सट सन बिन कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ मैं अग्नि बाण से समुद्र को शोक डालूं। मूर्ख से बिना कुटिलता के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश। अरे ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरते बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा उसर बीज बये फल जथा। सिया राम जय जय राम भजो श्री राम राम राम। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इसका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति सब व्यर्थ ही जाता है। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन है भावा। संधाने प्रभु बेसक कराला उठे दगर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया जिसे समुद्र के हृदय के अंदर की अग्नि ज्वाला जल उठी। अरे मकर उरग जग गन कुलाने जरत जंत जल निद सब जाने। कनक थार भर मन गन नाना विप्र रूप आये तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तब वह सोने के थाल में अनेकों मणियां रत्न भर के भयंकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे कहीं पदरी फरई कोटिन जतन को सींच। बिने न मान खगेश सुने डाटे अब नीच। सियापति राम जय जय राम भजो श्री राम राम राम। रमंगल भवन यह मंगल हारी जय जय सीता राम। हरे उमा सहित प्रभु जपत्र पुरारी राम कथा सुनो पार्वती। राम कथा सुनो पार्वती बोलो अमर कथा सुनो पार्वती। अमर कथा सुनो पार्वती बोलो राम कथा सुनो पार्वती। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींच कर केला तो कटने पर ही फलता है। नीच बिने से नहीं मानता वह तो डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। अरे सब है सिंध गहे पद प्रभु के रे क्षम्यौ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन शमीरे अनल जल धरनी कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। अरे तब प्रेरित माया उपजाए सृष्ट हेत सब ग्रंथ ही गाए। प्रभु आयस जे ही कह सब अहि सोते ही भात रहे मुख सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने भी यही गाया है कि जिसके लिए स्वामी जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। अरे प्रभु बल कीन मोह सिख दीनी मर ज्यादा पुन तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी।
प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अरे प्रभु प्रताप में जावे सुखाई, उतरे कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा या पेल श्रुते गाई, करो सो बेग जो तुम्हें ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। वेद ऐसा गाते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे सो तुरंत वही करो। अरे सुनत विनीत वचन यति, कह कृपाल मुस्काए। जय विदे उतरे कपे कटक, तात सो कहे ही उपाय। सियावर राम जय जय राम, भजो श्री राम राम राम। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत्र पुरारी। राम सिया राम बोलो, राम जय जय रामा। जय सिया राम बोलो, जय हो श्री राम। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी मुस्कुराकर कहे, नाथ, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। अरे नाथ, नील कपि दो भाई, लड़कई ऋषया से पाई। तिनके पर सकिए कपि भारे, तरई जलद प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएगा। अरे मैं पुण्य और धर प्रभुताई, करियो बल अनुमान सहाई। यही वेदनाथ पयोद बधाई है, जेहि सो जैसे लोग कहते हो गाई है। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर आपको बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। अरे यही सर समय उत्तर तटवासी, हते नाथ खल अग राशि। सुनो कृपाल सागर सन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपाल और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। अरे देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयोध भयउ सुखारी। सकल चरित कहे प्रभु ही सुनावा, चरत बंद पाथो विध सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों को सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गण बेउ सिंध, श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलमल हर जथा, मत दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन धन विषाद, रघुपति गुण गना तज सकल आस। भरोस गावै सुनई संतत शठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला। तुलसीदास जी कहते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार के सब आशा भरोसाओं को त्याग कर लगातार इनको गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि जे तरई भव सिंध बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम, भजो श्री राम राम राम। अरे मंगल भवन य मंगल हारी, जय जय सीता राम। अरे उमा सहित प्रभु जपत्र पुरारी, राम कथा सुन पार्वती। राम कथा सुन पार्वती, बोलो अमर कथा सुन पार्वती।
अमर कथा सुनो पार्वती, बोलो राम कथा सुनो पार्वती। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर पूर्वक सुनेंगे वे बिना ही किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर से तर जाएंगे। मास प्राणाम 24वां विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमा सहित कैलाशपति की जय। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। इति श्री रामचरितमानस सकल कलयुग विध्वंसे पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड। बोलिए शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।